नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, शर्मसार कर देने वाली है। एक माँ को और उसकी बेटी को एक ही आशिक से प्रेम हो जाता है। उस अवैध प्रेम की पूर्ति के लिए एक लाश गिरती है। तो दोस्तों, कहाँ का है ये पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र का है। कोहना थाना क्षेत्र में रहने वाली कुसुमा देवी, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, अपने पति के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुसुमा देवी का एक बेटा था जिसकी उम्र 26 साल थी और जिसका नाम भरत था, और एक बेटी थी जिसका नाम सुमन था और जिसकी उम्र 24 साल की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कुसुमा देवी की गांव के ही रहने वाले रंजीत के साथ एक लंबे समय से प्रेम कहानी चल रही थी और इस बात की खबर घर वालों को कानो कान नहीं थी। मगर अब से कुछ समय पहले कुसुमा देवी की बेटी सुमन को उसकी प्रेम कहानी के बारे में मालूम पड़ता है और वो अपनी माँ से बात करती है। अपनी माँ से कहती है कि ये सामाजिक बदनामी का मामला है और ये नहीं होना चाहिए और ये चीज़ गलत है। तो कुसुमा देवी अपनी बेटी को समझाती है और उससे ये कहती है कि रंजीत बहुत अच्छा लड़का है और तुम भी उससे अगर मिलोगी तो अच्छा लगेगा। और वो अपनी बेटी को मना लेती है और उसके बाद अपनी बेटी को रंजीत के पास ले जाती है और उससे गिफ्ट दिलवाती है। और कुसुमा देवी जब अपनी बेटी को रंजीत से मिलवाती है तो मिलने के बाद सुमन संतुष्ट हो जाती है और ये कहती है कि हाँ ठीक है, ये अच्छा लड़का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके बाद कुसुमा देवी जब भी अपने प्रेमी से मिलने जाती थी तो अपनी बेटी को ले जाती थी और जब वो रंगरलियां मनाती थी तो उसकी बेटी वहीं आसपास ही होती थी। और इसका असर उसके ऊपर धीरे धीरे इतना होने लगता है कि वो भी किसी प्रेमी की चाहत रखने लगती है और इस बात का पूरा फायदा उठाता है रंजीत, और रंजीत उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। लेकिन होता यह है कि कुसुमा देवी का जो बेटा था भरत, का दोस्त, वो भरत को ये बात कहता है कि तुम्हारे घर में रंजीत नाम का ये युवक आता है और घंटों यहाँ पर रुकता है, जाने क्या करता है। और इसके बाद भरत अपने दोस्त से, जिसका नाम नदीम था, उससे ये कहता है कि जब हम घर में नहीं होते हैं तो तुम हमारे घर की पूरी पहरेदारी करो, ये देखो कि ये रंजीत कब आता है, क्यों आता है और क्या ये सच बात है। और जब वो इस घर की निगरानी करता है, जब जासूसी करता है, तो उसको ये बात पता लगती है कि माँ और बेटी से मिलने के लिए रंजीत अक्सर उनके घर में आता था। वो अपने घर में आता है और अपनी माँ को और बहन को दोनों को समझाता है और इतना समझाता है कि समझाते समझाते झगड़ा होने लगता है और उनमें मारपीट होने लगती है। और उसके बाद आए दिन ये घटना लगातार होती है। जब लगातार माँ बेटी की अय्याशी में अवरोध उत्पन्न होता है, वो ये पता लगाती हैं कि हमारी कौन जासूसी कर रहा है। और कुछ समय के बाद उन्हें ये बात पता लगती है कि पड़ोस में ही रहने वाला नदीम उनकी जासूसी कर रहा है। और उसके बाद दोनों माँ बेटियां मिलकर रंजीत को फ़ोन करती हैं और उसको ये कहती हैं कि ये जो हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा है, इसको रास्ते से हटा दो। रंजीत बहुत शातिराना तरीके से नदीम से दोस्ती करता है और दोस्ती को इतना ज़्यादा विश्वास में ले आता है कि नदीम उसके ऊपर पूरा यकीन करने लगता है कि ये मेरा दोस्त बन गया है। और उसके बाद एक दिन नदीम एक कॉलोनी में, जो सुनी कॉलोनी थी, वहाँ उसको बुलाता है और बुलाने के बाद वहाँ पहले से माँ बेटी दोनों मौजूद थीं। कुसुमा देवी भी वहाँ पर थी और सुमन भी वहाँ पर थी और तीनों मिलकर उसके गले में फंदा डालते हैं। और फंदा डालने के बाद उससे ये कहते हैं कि देख, तूने हमारी जासूसी की थी, ये उसी जासूसी का नतीजा है। और उसके बाद तीनों लोग मिलकर उसे जान से मार देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। पुलिस को जब कॉलोनी में लाश की खबर मिलती है तो पुलिस वहां पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी लेकिन पुलिस को कुछ ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। पुलिस को कोई सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा था कि आखिर ये हत्या किसने की होगी। इसके बाद भरत, कुसुमा का बेटा और सुमन का भाई पुलिस के पास पहुँचता है और उनको ये पूरी घटना बताता है कि मैंने नदीम से कहा था कि ये जो मेरी माँ और जो बहन अय्याशी में लगी हुई है, इनकी जासूसी करो, क्या ये सही बात है, क्या ये गलत बात है। और मुझे लगता है कि अगर नदीम की हत्या हुई है तो ये मेरी माँ और बहन ने ही करवाई होगी। पुलिस उसके इस बयान के आधार पर पकड़ती है और उससे कड़ी पूछताछ करती है और थोड़ी देर की पूछताछ में ही रंजीत खुल जाता है और अपना जुर्म कबूल लेता है। और दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि आज के इस कलयुग में माँ और बेटी के जिस तरीके के अवैध संबंध थे, अगर इसको भाई ने रोकना चाहा और किसी की मदद लेनी चाहिए तो उन जालिमों ने उसको अपने
रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, इसमें सुमन को और उसकी मां को कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप अपने कमेंट जरूर दें। दोस्तों, जुर्म की इस तरीके की वारदात में समय समय पर लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं और ये मकसद होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके।